जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो आपकी आत्मा को छू लेगी। जब हम गुरुजी के नाम से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ हमें आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही, हमारा वक्त इतना कठिन क्यों है। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर लम्हे में। कभी कभी वो हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम अपनी शक्ति, अपने धैर्य और अपने विश्वास को पहचान सकें। कहते हैं ना, जब इंसान हार मानने लगता है तभी गुरु का करिश्मा सबसे गहराई से काम करता है। और यही गुरु कृपा का नियम है। जब तुम रो रहे होते हो तो वो तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आते, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि अगली बार कोई आंसू गिरने की जरूरत ही न पड़े। गुरुजी की वाणी यही सिखाती है कि दुख भी उनकी कृपा है, क्योंकि वही दुख हमें अपने अंदर के सत्य से मिलवाता है। कई बार जब हम कहते हैं कि गुरुजी अब तो बस हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तब वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र अब मेरी बारी है। और फिर चमत्कार ऐसे होते हैं कि आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, शुक्राने के। इसलिए अगर इस वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं चल रहा, सब रुक गया है, तो समझो गुरुजी काम कर रहे हैं। वो हर चीज को सही समय पर सुंदर रूप में सामने लाएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और हर दिन शुक्राना कहना है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ना किसी साधारण अनुभव जैसा नहीं है। ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं, ये प्रेम का रिश्ता है। जब तुम उनसे दिल से बात करते हो तो वो तुम्हारे अंदर उतर जाते हैं। तुम्हारे मन के भय, चिंता और भ्रम सब मिटने लगते हैं और फिर तुम महसूस करते हो कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। एक अदृश्य शांति, एक अनंत भरोसा तुम्हारे चारों ओर छा जाता है। यही गुरु कृपा की असली पहचान है। जो भी आज इस सत्संग को सुन रहा है, जान लो कि ये गुरुजी की योजना है। उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम चुने गए हो। इसलिए इस पल को हल्के में मत लेना। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस देखना, तुम्हारे जीवन में ऐसी लहर उठेगी कि हर रुकावट, हर दुख अपने आप मिट जाएगा। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मेरा नाम ले, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और यही वाक्य जीवन का सार है। जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, बस उनके नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कोई न कोई चमत्कारिक रास्ता अपने आप बन जाएगा। संगत जी, विश्वास ही गुरुजी तक पहुंचने का सेतु है। और जिसने सच्चे दिल से शुक्राना कहा, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। अगर आप भी गुरुजी की कृपा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को दिल से सुनिए और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि हर लिखा हुआ शुक्राना आपके जीवन में नया अध्याय खोल देता है। ये केवल शब्द नहीं, ये ऊर्जा है जो गुरुजी तक सीधा पहुंचती है। और जब वो मुस्कुराते हैं तब सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम शुक्राना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके जीवन में आज से नई शुरुआत हो। गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आए। अब से हर सुबह उनका नाम लेकर उठो और हर रात उनके चरणों में धन्यवाद बोलकर सो जाओ। बस देखना, चमत्कार कैसे खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, ये गुरुजी का संकेत है। संगत जी, कभी आपने महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लगता है कि अब कोई नहीं समझता, तब अचानक कहीं से एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी गुरु जी की होती है। आज ये सत्संग वही रोशनी है। ये कोई संयोग नहीं कि आप इसे सुन रहे हैं, ये गुरु जी का इशारा है, बेटा अब मैं तेरे साथ चलता हूं,
जब दर्द इतना गहरा हो जाता है कि रोने के लिए भी आंसू नहीं बचते, जब हार इतनी भारी हो जाती है कि उठने की हिम्मत नहीं होती, तब गुरु जी खुद आते हैं। और आज वे आपके लिए आए हैं। इस क्षण को अनदेखा मत कीजिए। यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाऊंगा जिसने एक अपाहिज बेटे को फिर से चलना सिखाया, और शायद ये कहानी आपके दिल की पुकार बन जाए। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत बहन थी, विमला देवी, बिहार के पटना की रहने वाली। उनके बेटे को जन्म से ही पोलियो था। डॉक्टरों ने कहा, यह बच्चा कभी नहीं चल पाएगा, जीवन भर व्हीलचेयर पर रहेगा। विमला जी टूट गई थी। उनका इकलौता बेटा, उसे कभी अपने पैरों पर नहीं देख पाएंगी। एक दिन एक संगत बहन ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी से मांगो। डॉक्टर भगवान नहीं है, गुरु जी चमत्कार कर सकते हैं। विमला जी ने उसी रात गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मेरे बेटे को चलना सिखा दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। शुक्राना। 6 महीने तक विमला जी ने हर रोज प्रार्थना की। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उनके बेटे ने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और खड़ा हो गया। धीरे धीरे वह चलने लगा। आज वह बच्चा सामान्य बच्चों की तरह दौड़ता है, खेलता है। डॉक्टर हैरान रह गए, ये मेडिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन विमला जी जानती है, ये गुरु जी का चमत्कार था। गज्जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां मेडिकल साइंस ने हार मान ली है, जहां डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी मेरी आस्था अटल है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती अनामिका राव की जीवन गाथा का सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अनामिका राव है। मैं कर्नाटक के मैसूर में रहती हूं। मेरे पति हरीश राव एक सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 22 साल का बेटा रोहन और 19 साल की बेटी रिया। संगत जी, 3 साल पहले हमारे घर पर ऐसा संकट आया कि हमारा पूरा परिवार टूट गया था। मेरा बेटा रोहन आईआईटी की परीक्षा में फेल हो गया था, और इस असफलता ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज रोहन न सिर्फ जिंदा है, बल्कि एक सफल इंजीनियर है। रोहन बचपन से ही बहुत होशियार था, हमेशा क्लास में टॉप करता। 10वीं में 95% आए, 12वीं में 92%,
हमें बहुत गर्व था। रोहन का सपना था कि वो आईआईटी में पढ़े, इंजीनियर बने। उसने 12वीं के बाद 1 साल कोचिंग की, दिन रात पढ़ाई की, सोशल लाइफ छोड़ दी, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। हम भी रोहन की पढ़ाई में पूरा साथ दे रहे थे। कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए थी। हमने अपनी बचत से दी। रोहन हर रोज 14 से 15 घंटे पढ़ता। कहता, मम्मी, मुझे आईआईटी में जाना है। फिर जी का एग्जाम हुआ। रोहन ने बहुत मेहनत की थी। हमें पूरा विश्वास था कि वो पास हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रोहन फेल हो गया था। रैंक इतनी खराब आई कि किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था। रोहन पूरी तरह टूट गया। 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं खाया। हमने उसे समझाया, बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन रोहन का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया था। फिर भी रोहन ने हार नहीं मानी। उसने 1 साल और कोचिंग की। इस बार और भी ज्यादा मेहनत की। 16 से 17 घंटे पढ़ाई, कोई ब्रेक नहीं। हमने फिर से 2 लाख रुपए खर्च किए। इस बार लोन लेना पड़ा। रोहन कहता, इस बार जरूर हो जाएगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी बार भी रोहन फेल हो गया। इस बार रैंक पहली बार से भी खराब आई। रोहन का दिल टूट गया। उसने कहा, मम्मी, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने समझाया, बेटा, एक परीक्षा से जीवन नहीं बनता, और भी रास्ते हैं। लेकिन रोहन नहीं माना। वो डिप्रेशन में चला गया। दूसरी बार फेल होने के बाद रोहन पूरी तरह बदल गया। अब वो कमरे में बंद रहने लगा, किसी से बात नहीं करता, खाना भी कम खाता, रात को नींद नहीं आती, दिन में भी सोता रहता, कभी कभी अचानक रोने लगता। मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए, 4 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। मैं असफल हूं। हम बहुत परेशान हो गए। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, रोहन गंभीर डिप्रेशन में है, इलाज की जरूरत है। ऊपर से समाज के लोग ताने देते, रिश्तेदार कहते, रोहन 2 बार फेल हो गया, इतना पढ़ाया लेकिन कुछ फायदा नहीं। पड़ोसी कहते, राव साहब ने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका। रोहन के पुराने दोस्त जो आईआईटी में चले गए थे, उनके सामने रोहन शर्मिंदा रहता। धीरे धीरे रोहन ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। रिया भी अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत दुखी रहती। वो मुझसे कहती, मम्मी, भैया को क्या हो गया है? रिया की अपनी पढ़ाई भी खराब होने लगी। वो भी टेंशन में रहने लगी। घर का पूरा माहौल खराब हो गया था। फिर 1 साल बाद एक रात भयानक घटना हुई। रोहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। सौभाग्य से हरीश जी ने समय पर देख लिया। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने पेट साफ किया। रोहन बच गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मिसेज राव, आपके बेटे को तुरंत मनोवैज्ञानिक की मदद चाहिए, नहीं तो अगली बार नहीं बचा पाएंगे। उस रात हम सब रोते रहे। रोहन भी रो रहा था। मम्मी, मुझसे नहीं जिया जाता, मैं बेकार हूं। मेरा दिल टूट गया। मेरा बेटा अपने आप को बेकार समझ रहा था। अगले दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग संगत मिली। उन्होंने हमारी परेशानी देखी। बेटी, क्या हुआ? मैंने सारी बात बताई। रोहन की 2 बार असफलता, डिप्रेशन, आत्महत्या की कोशिश। वो बुजुर्ग संगत रो पड़ी। फिर बोली, बेटी, गुरु जी है ना, तू उनकी शरण में जा। लेकिन अब क्या होगा? मेरा बेटा तो टूट गया है। बेटी, गुरु जी टूटों को जोड़ते हैं, असफलों को सफलता देते हैं। तू विश्वास रख। उस रात मैंने गुरु जी को याद किया। गुरु जी, मेरे बेटे को बचा लो, उसे जीने का रास्ता दिखाओ। शुक्राना। 1 हफ्ते बाद मैं, हरीश जी और रोहन तीनों दिल्ली गुरुजी के मंदिर गए।
वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक युवक ने कहा, मैं 3 बार यूपीएससी में फेल हुआ, डिप्रेशन में चला गया था। गुरु जी की कृपा से अब मैं आईएएस ऑफिसर हूं। एक पिता ने कहा, मेरा बेटा परीक्षा में फेल होकर आत्महत्या करने वाला था। गुरु जी ने उसे बचाया। अब वो सफल बिजनेसमैन है। एक मां बोली, मेरी बेटी एनईटी में 3 बार फेल हुई। गुरु जी के आशीर्वाद से 4थी बार पास हो गई। अब डॉक्टर है। ये सुनकर रोहन की आंखों में पहली बार चमक आई। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी असफलता को सफलता में बदल दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए या श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। सत्संग आगे बढ़ते एज संगत जी। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरा बेटा 2 बार आईआईटी की परीक्षा में फेल हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। अब मैं नहीं जानती क्या करूं। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। रोहन भी रो रहा था। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बेटी रो मत, और बेटा तू भी रो मत। गुरु जी है ना, असफलता अंतिम नहीं होती। रोहन ने कहा, लेकिन मैं 2 बार फेल हो गया, मैं बेकार हूं। बेटा, तू बेकार नहीं है, तू सिर्फ गलत रास्ते पर था। आईआईटी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। गुरु जी तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। बस तू उनके स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे सफल बनाओ। शुक्राना गुरु जी का, और हिम्मत मत हार। उस दिन हम तीनों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, रोहन को बचा लो, उसे रास्ता दिखाओ। उस दिन से रोहन ने हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं सफल होना चाहता हूं। शुक्राना गुरु जी का। धीरे धीरे रोहन का डिप्रेशन कम होने लगा। अब वो कमरे से बाहर निकलने लगा। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं आईआईटी की लाइन छोड़ देता हूं, मैं कुछ और करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। रोहन ने हार नहीं मानी थी, सिर्फ रास्ता बदला था।
रोहन ने रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है। उसने एक 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, सिर्फ 30,000 रुपए में। रोहन को यह फील्ड बहुत पसंद आई। वो इसमें अच्छा कर रहा था। कोर्स पूरा होने के बाद उसे एक कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। 3 महीने का इंटर्नशिप, 5,000 महीना। रोहन ने बहुत मेहनत की। कंपनी के लोग उससे बहुत खुश थे। इंटर्नशिप के बाद उसी कंपनी ने रोहन को नौकरी दे दी। शुरुआती सैलरी 30,000 महीना। रोहन बहुत खुश था। मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। 6 महीने बाद एक बड़ी कंपनी ने रोहन को ऑफर दिया। सैलरी 60,000 महीना। 1 साल में रोहन की सैलरी 1 लाख महीना हो गई। वही रोहन जो आत्महत्या करने वाला था, अब एक सफल प्रोफेशनल था। 2 साल बाद रोहन ने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। आज उसकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं। महीने की कमाई 3-4 लाख। रोहन कहता है, मम्मी, अगर मैं आईआईटी में चला गया होता तो शायद आज ये सफलता नहीं मिलती। गुरु जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज रोहन 25 साल का है, सफल, खुश और आत्मविश्वासी। अब वो दूसरे युवाओं को भी गाइड करता है जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उसने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, फेलियर टू सक्सेस, जहां वो अपनी कहानी शेयर करता है। रिया भी अब पढ़ाई में अच्छी कर रही है। घर में खुशियां लौट आई हैं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। असफलता अंतिम नहीं होती, ये नए रास्ते की शुरुआत होती है। आईआईटी, यूपीएससी, एनईटी, ये सफलता के एकमात्र रास्ते नहीं हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर होता है, बस ढूंढना पड़ता है। गुरु जी असफलों को सफल बनाते हैं। हिम्मत मत हारो, गुरु जी साथ हैं। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। रोहन भी। संगत जी, अगर आप या आपके बच्चे किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं, डिप्रेशन में हैं, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। असफलता से हारिए मत, सीखिए। आईआईटी, एनईटी, यूपीएससी, ये सब कुछ नहीं है। नए रास्ते खोजिए, गुरु जी साथ देंगे। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। जीवन में बहुत से रास्ते हैं, गुरु जी सही रास्ता दिखाएंगे। जो परीक्षा में फेल हुआ है, गुरु जी उसे जीवन में सफल बनाते हैं। जो टूट गया है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों, ये थी अनामिका राव और रोहन की परीक्षा में असफलता से जीवन में सफलता तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी असफलता को भी वरदान बना दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन युवाओं और परिवारों के साथ शेयर करें जो परीक्षाओं में असफल हो गए हैं, जो डिप्रेशन में हैं। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना। और जब गुरु जी साथ हों तो हर असफलता सफलता में बदल सकती है, हर हारा हुआ जीत सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन करें
और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।